गौर तो करो कि एक ऐसी महलूक की सिफतों तक फिक्रों की गहराइयां क्यों कर पहुंच सकती हैं, या अक्लों की तबाह आजमाया किस तरह वहां तक रसाई पा सकती है, या बयान करने वालों के कलमात क्यों उसके वसवसों से और तरतीब दे सकते हैं कि जिसके छोटे से छोटे जुजने वाहिमों को समझने से आजिज और जुबानों को बयान करने से दरमांदा कर दिया हो। तो पाक है वो जात के जिसने एक ऐसी महलूक की हालत बयान करने भी और अक्लों को मगलूब कर रखा है कि जिसे आंखों के सामने नुमाया कर दिया है, और इन आंखों ने इसको एक हद में गिरा हुआ है और अज्जा से मुरक्कब और मुख्तलिफ रंगों से रंगीन सूरत में देख भी लिया है, और जिसने जुबानों को इस महलूक के वसवसों से और हिलासा करने से आजिज और इसकी सिफतों की बयान करने से दरमांदा कर दिया है। और पाक है वो खुदा के जिसने चींटी और मच्छर से लेकर इनसे बड़ी महलूक मछलियों और हाथियों तक के पैरों को मजबूत और मुस्तहकम किया है और अपनी जात पर लाजिम कर लिया है कि कोई पेकर जिसमें उसने रूह दाखिल है की है जुम्बिश नहीं खाएगा, मगर ये कि मौत को उसका वादागा और फना को इसकी हद आखिर करार देगा। इसी हुतबे का ये हिस्सा जन्नत के बयान में है कि अगर तुम दीदा दिल से जन्नत की इन कैफियतों पर नजर करो जो तुमसे बयान की जाती हैं, तो तुम्हारा नफ्स दुनिया में पेश की हुई उम्दा से उम्दा ख्वाहिशों और लज्जतों और उनके मुनाजिर की ज़िबाइशों से नफरत करने लगेगा। और वो इन दरख्तों के पत्तों के खिड़खड़ाने की आवाज़ों में कि जिनकी जड़ें जन्नत के नहरों के किनारों पर मश्क के टीलों में डूबी हुई हैं खो जाएगा, और इनकी बड़ी और छोटी टहनियों में तरोताज़ा मोतियों के गुच्छों के लटकने और सब्ज पत्तियों के गुलाफों में मुख्तलिफ किस्म के फलों के निकलने के निज़ारों में महव हो जाएगा, और ऐसे फल के जो बगैर किसी जहमत के चुने जा सकते हैं और चुनने वाले की ख्वाहिश के मुताबिक आगे बढ़ आते हैं। वहाँ की बुलंद ऐवानों के सनहों में उतरने वाले मेहमानों के गिर्द पाक को साफ शहद और साफ सुथरी शराब के जाम गर्दिश में लाए जाएंगे, और ऐसे लोग कि अल्लाह की बख्शिश और अनायत हमेशा उनके हाल ही रही होगी, यहाँ तक कि वो अपनी जाए क़याम में उतर पड़े और सफ़रों की नकलो हरकत से आसूदा हो गए। ऐ सुनने वाले, अगर तू इन दिलकश मुनाजिर तक पहुँचने के लिए अपने नफ्स को मतवज्जो करे तो तेरी तरफ एकदम आने वाले हैं, तो इसके इश्तियाक में तेरी जान ही निकल जाएगी, और इसे जल्द से जल्द पा लेने के लिए मेरी इस मजलिस से उठकर कब्रों में रहने वालों की हमसायगी एख्तियार करने के लिए आमादा हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमत से हमें और तुम्हें इन लोगों में से करार दे कि जो नेक बंदों के मंजिल तक पहुंचने की सरतोड़ कोशिश करते हैं। सैयद रजी इस खुतबे के बाज़ मुश्किल अल्फाज की तोज़ीह व तशरीह के सिलसिले में इरशाद फरमाते हैं कि वयोवर बिमुलाकाहतिही, इससे मुराद मुबाशरत की तरफ कुनाया है। यूँ कहा जाता है कि अला मरता युराहा, यानी उसने औरत से मुबाशरत की, और आपके इस इरशाद का न किला दारी अंजा नूतिया में किला के मायने कश्ती के बादबान के हैं, और लफ्ज़ दारी दारैन की तरफ मंसूब है, और दारैन समंदर के किनारे की एक शहर का नाम है जहाँ से खुशबूदार चीज़ें लाई जाती हैं, और अंजा के मायने है कि इसका मोड़ा और इस्तेमाल यूँ होता है कि अंजतुन नाका, यानी मैंने ऊँटनी के रुख को मोड़ा, और अंजहा अंजा इस वक्त कहोगे कि जब तुम इसके रुख को मोड़ोगे, और नोती का मायने मलाह के हैं, और आपके इरशाद सिफती जफराना और मुराद मोर की पलकों के दोनों किनारे हैं, और यूँ ज़नफतान के मायने दो किनारों के होते हैं, और आपके कौल फल्ज अल जबरजद और फल्ज फल्जाता की जमा है जिसके मायने टुकड़े के हैं, और आप के कौल के मुताबिक कबाइस कबासा की जमा है जिसके मायने खजूर के खोशे हैं, और असालीज असलूज की जमा है जिसके मायने टहनी के हैं।